नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि अग्रहरी ऑनलाइन पढ़ाई के मंच में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में मैं एक ऐसे पोर्शन को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस टॉपिक को देखें तो वैसे तो ये एक टॉपिक अपने आप में एक मनोरंजन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो यहाँ पर जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ वो आपके घर के अंदर से है, आपके घर और आपके परिवार से, आपके फैमिली रिलेशन से, आपके घर के अंदर जो ब्लड रिलेशंस हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्लर्क लेवल से लेकर आईएएस तक के लेवल के परीक्षाओं में आपको मिल जाते हैं। इसके पहले जो तरीका आपको पता है वो रटने वाला है और वहां पे बहुत सारे डाउट्स उसके बाद भी रह जाते हैं। मैं यहां पर जिस टॉपिक को लेकर आपसे बात करने वाला हूं उसके कंसेप्ट्स आपको बताने वाला हूं, जिसके बाद यह क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, तो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो मैं यहां पर आपको लेकर डिस्कशन करने वाला हूं, ब्लड ग्रुप से जुड़ा हुआ। इस वीडियो में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जहां पे मैं ब्लड ग्रुप से, रक्त रुधिर वर्ग से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूंगा, और वहीं एक और न्यूमेरिकल है जो कि लिंग संलग्न गुणों से लेकर जुड़ा हुआ है, जिसको हम सेक्स लिंक कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्त, यहीं पर प्रारंभ करते हैं न्यूमेरिकल्स पर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। सो 2 न्यूमेरिकल है जहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गॉट इट? फाइन। 2 न्यूमेरिकल है जहां पे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहला रक्त वर्ग से जुड़ा हुआ, ओके, पहला जो रक्त वर्ग से जुड़ा हुआ है, ओके, और इसके बाद जो दूसरा है जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लिंग संलग्न गुणों से जुड़ा हुआ प्रश्न। लिंग संलग्न गुण से जुड़ा हुआ लगा हुआ प्रश्न। रक्तवर्ग में प्रश्न क्या होगा, ओके, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अमूमन घरों में बोला जाता है कि अगर मामा पापा का ब्लड ग्रुप ये है, माताजी या पिताजी का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चों का रुधिर वर्ग क्या होगा, या आपका जो रुधिर वर्ग है आपकी अपनी मम्मा से क्यों नहीं मिलता, या आपके पापा से क्यों मिलता है, या हो सकता है आप ऐसे रुधिर वर्ग के हो जहां आपका रुधिर आपके मम्मा पापा किसी से नहीं मिलता हो सकता है आपके भाई बहनों से भी ना मिलता हो। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहां कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके बेसिस पर जाकर हम लोग इस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे, और आपका उत्तर जो होगा, जो परिणाम होगा, वो पूरी तरह से सटीक होगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी, ओके, या गलती नहीं रह जाएगी। फाइन। अब देखिए, जब हम इन गुणों की बात करते हैं, चाहे वो रक्तवर्ग की बात करें या लिंग संलग्न गुण की बात करें, यहां पर 2 ऐसे टर्म हैं जो पहले आपको जानना जरूरी होगा, और ये आपको ठीक तरीके से समझना जरूरी है। एक शब्द जिसे हम कहते हैं जीनोटाइप, एक शब्द जिसे हम कहते हैं जीनोटाइप, और दूसरा टर्म जिसे हम कहते हैं फिनोटाइप। ये 2 शब्द आपको पहले समझने होंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखिए, जीनोटाइप हम उसे कहते हैं जहां हम जीन का अध्ययन करते हैं, यानी जीनोटाइप में हम जीन के बारे में जानते हैं, वो जीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी होकर आपके माँ बाप से आपके अपने बच्चों के अंदर आता है, या आपके अंदर आपके माँ बाप से होकर आया, या आपके माँ बाप में आपके दादा दादी और नाना नानी से होकर आया। वो एक जेनेटिक कैरेक्टर है, जीन है, जिसे आनुवांशिकता के वाहक कहते हैं। आनुवांशिकता का अर्थ होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले गुण। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जीनोटाइप जिसे हम जीन का अध्ययन कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप किसी भी जीन का एक्सप्रेशन कहलाता है। जो जीन आपके शरीर में आपके माँ बाप से होकर आता है, वो किस रूप में, वाह्य रूप में आपको दिखता है, आप में दिखता है, जिसकी वजह से आपके गुणों को बताया जाता है। तो फिनोटाइप क्या होता है? वाह्य रूप में किसी गुण का दिखना, वाह्य रूप में गुणों का दिखना। जो वाह्य रूप में गुण होते हैं उनका दिखना जो होता है वो फिनोटाइप कहलाता है। यानी एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, आपके एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, आप जो मुझे देख रहे हो, जो मेरा लुक आपको दिख रहा है, मेरे हेयर जो है वो थोड़े मोड़े सीधे हैं, थोड़े मोड़े करली हैं, मेरा जो स्किन कलर है वो थोड़ा गेहुआ है, मेरा जो आंख का कलर है वो काला है, मेरे जो नोज है वो राउंडेड है, मैं थोड़ा लंबा हूं। गॉट इट? ये जो फीचर्स आप मेरे बता रहे हैं, ये आप मेरा एक्सप्रेशन बता रहे हैं, यानी आप मेरा फिनोटाइप बता रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा ये बताओ, अगर आप देखकर मुझे बताने की कोशिश करोगे कि मैं एक बॉय हूं या मैं एक गर्ल हूं, यानी मैं एक मेन हूं या वीमेन हूं, तो आप सीधा बोलोगे कि सर आप मेन हैं, क्योंकि दाढ़ी मूंछ इस तरह के जो फीचर्स होते हैं वो मेन के होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य आप मुझे देखकर बता सकते हैं कि मैं मेन हूं या वीमेन हूं, ये मेरा एक्सप्रेशन है।
लेकिन अगर मैं पूछूं इस एक्सप्रेशन के पीछे कारण क्या है जो आप फिनोटाइप मुझे देख कर बता रहे हो, तो बिल्कुल उसके पीछे कुछ क्रोमोसोम्स या उस क्रोमोसोम में मौजूद जीन है जो मेरे मां बाप से मेरे अंदर आए हैं। स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी पिता पिता इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जीन या गुणसूत्र जो होता है वो एक्स वाई होता है। माता माता इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर गुणसूत्र जो होता है वो एक्स एक्स होता है। ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं, नहीं पढ़ते आए हैं या नहीं पता है तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। पिता का गुणसूत्र एक्स वाई होता है, पिता पिता इसलिए होता है। माता का गुणसूत्र एक्स एक्स होता है, इसलिए मां मां होती है या फीमेल होती है। अब देखिए ये तो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, ये गुणसूत्र है जिसके अंदर वो जीन मौजूद होते हैं जो मेल और फीमेल सेक्स का निर्धारण करते हैं। अब इसी एक्स एक्स और एक्स वाई की बात करें तो एक्स वाई से जाकर क्या बनता है, पिता बनता है, और एक्सेस से जाके क्या बनती है, माता बनती है। यानी मेल और फीमेल की बात करूं, यानी मैं पिता और माता की बात करूं तो ये एक तरह का एक्सप्रेशन हो गया, यानी फिनोटाइप हो गया। ये एक फिनोटाइप हो गया और इसके पीछे जो क्रोमोसोम या जीन है वो जीनोटाइप हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके हैं कि मैं यहां एक्स वाई और एक्स एक्स को एज अ जीनोटाइप बोल रहा हूं और इसका एक्सप्रेशन जो है एज अ पिता और माता, ये मैं उसके फिनोटाइप को बोल रहा हूं। आपके शरीर में अगर कोई भी गुण है या आपको कोई बीमारी है या कुछ भी है तो उसका एक्सप्रेशन है जो आप में हो रहा है, जिसकी वजह से आप उन बीमारियों को सफर कर रहे हैं, तो वो उसका फिनोटाइप है जो आपके अंदर है। लेकिन उस फिनोटाइप के पीछे आपका जीन है, फिर वही जीन बोल रहा हूं जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आया हुआ है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, जरा समझिएगा। तो मैंने आपको यहां जीनोटाइप समझा दिया, मैंने आपको यहां फिनोटाइप समझा दिया। तो फिर लास्ट में बोल देता हूं, हर गुण के पीछे कोई ना कोई जीन होता है और उस जीन की वजह से ही वो एक्सप्रेशन जो होता है उस गुण का वो आप में दिखता है, आपके सामने आता है। चलिए अभी एक क्वेश्चन और आपसे पूछना है जो जरूरी है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, वही न्यूमेरिकल रुधिर वर्ग से जुड़ा हुआ। और अगले वीडियोस में हम आपसे बात करेंगे लिंग संलग्न गुणों से जुड़ा हुआ। मुझे पता है ऐसे काफी लोगों का प्रश्न होगा, सर लिंग संलग्न गुण क्या होते हैं? इंग्लिश में इसे 6 लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं। इसे अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इसे हम 6 लिंक्ड कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। ओके, तो याद रखेंगे आप पहला और दूसरा दोनों ही वीडियो इस क्रम में देखेंगे, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपका सेकंड वीडियो होगा जो आप जोड़ पाएंगे और एक दूसरे के साथ समझ पाएंगे। और आज के बाद आपका कोई भी न्यूमेरिकल इस तरह के किसी भी एग्जाम्स में जो आता हो, आज के बाद कभी भी गलत नहीं होगा। आइए, एक दूसरा प्रश्न है मेरा आप सबसे। आप मुझे यह बताइए कि मान लीजिए कोई लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, एक मां है जो प्रेग्नेंट है, और मेरा क्वेश्चन है वो लेडी जो प्रेग्नेंट है उसे लड़का होगा या लड़की होगी, यानी पुत्र होगा या पुत्री होगी, इसके क्या चांसेस हैं? तो जनरली घरों में हम अगर प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स जानते तो हम क्या देते भाई 50-50%, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। तो ये 50-50% जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसे होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसी प्रोबेबिलिटी के बेस पर जब हम रुधिर वर्ग से अगले संतति की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं, तो उनमें भी इसी तरीके के कॉम्बिनेशन से होकर रिजल्ट आते हैं। क्या होता है देखिएगा। ओके, क्या होगा देखिएगा। अच्छा, पहले ये बताइए कि पिता पिता क्यों है? तो आप सबने बोला पिता पिता इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है या जो जीन है वह एक्स वाई है। माता माता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है या जीन है वो एक्स एक्स है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक तरफ मैंने लिखा पिता और दूसरी तरफ मैंने लिखा माता। तो एक तरफ मैंने लिखा पिता और दूसरी तरफ मैंने लिखा माता। ओके, पिता पिता क्यों है? अभी आपने बोला क्योंकि पिता के अंदर जो क्रोमोसोम होता है या गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और डिटेल में बात करेंगे जब हम सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम माता की बात करते हैं तो माता माता इसलिए होती है क्योंकि उसके गुणसूत्र जो होते हैं वो एक्स या एक्स होते हैं। उसके जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स या एक्स होते हैं। होता क्या है, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, यानी जब माँ बाप पिताजी जब रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ओके, जब रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो पिताजी की साइड से गुणसूत्रों में या तो वो ये एक्स आता है स्पर्म के अंदर या तो वो वाई आता है उस स्पर्म या शुक्राणु के अंदर। वहीं दूसरी तरफ जब मां रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है तो मां की तरफ से जब अंडाणु बनते हैं, एग्स बनते हैं, उसमें या तो ये एक्स क्रोमोसोम आता है या तो वो एक्स क्रोमोसोम आता है। अब ये डिपेंड करता है कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है और उसी के आधार पर अगला सेक्स डिफाइन होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, यानी अगला लिंग क्या होगा, वो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, वो इसी कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए पिता की तरफ से एक्स गुणसूत्र आ रहा है शुक्राणु के अंदर,
और माता की तरफ से एक्स गुणसूत्र आ रहा है अंडाणु के अंदर, तो आप मुझे बताइए जो जोड़ा बनेगा गुणसूत्र का वो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? एक्स और एक्स। और आप सब जानते हैं बेहतरीन तरीके से कि एक्स और एक्स जो होता है वो पुत्री होती है, वो पुत्री होती है। वहीं एक चीज और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ये एक्स मां के इस वाले एक के साथ कॉम्बिनेशन बना ले, क्योंकि ये और ये में से कुछ भी हो सकता है। और वहीं पिता की तरफ से स्पर्म में ये आई में से कुछ भी हो सकता है। अगर पिता का ये एक्स मां के इस अंडाणु से अगर कॉम्बिनेशन बनाता है पुत्री, पिता का ये एक्स मां के दूसरे अंडाणु से कॉम्बिनेशन बनाता है एक्स एक्स, ये भी पुत्री है। वहीं दूसरी तरफ पिता की तरफ वाई के भी चांसेस हैं। पिता के स्पर्म में अगर ये वाई आ गया और मां की तरफ से ये एक्स आ गया तो ये बना एक्स वाई यानी पुत्र। और वहीं एक और चांसेस होता है पिता की तरफ से वाई, माता की तरफ से एक्स, ये फिर बन गया एक्स वाई यानी पुत्र। अब देखिए जो आपने जनरली बोल दिया था मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी वगैरह में कि 50-50% चांस होते हैं तो लड़का होगा या लड़की, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं कि आउट ऑफ 4 में से 2 पुत्री और 2 पुत्र यानी 50-50% मैंने आपको यहां पे प्रूफ कर दिया। जो आप जनरली बोलते थे 50% या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, अब यहां पर आपको प्रूफ करके मैंने दिखाया कैसे 50-50%। पर एक चीज यहां पर सोचने का है, क्या सोचने का है यहां देखिएगा। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए कि पुत्र होगा या पुत्री ये डिसाइड करता है पिता। क्यों? अगर पिता के स्पर्म के अंदर, शुक्राणु के अंदर अगर एक्स आता है तो वो होती है पुत्री। ओके, और अगर पिता की शुक्राणु में वाई आता है तो वो होते हैं पुत्र। तो यानी ये लड़का होगा या लड़की, इसके पीछे सिर्फ जिम्मेदार पिता होता है, क्योंकि 6 निर्धारण सिर्फ पिता करता है, मां नहीं करती, क्योंकि मां की तरफ कहीं भी वाई गुणसूत्र नहीं होता है। आगे से ध्यान रखेंगे। कई स्टेट में सुनने को आता है यहां पर लड़कों की चाह में भ्रूण हत्या की जाती है। महिलाओं को मारा जाता है, महिलाओं को जिम्मेदार बनाया जाता है। आगे से ध्यान रखेंगे, आगे से महिलाओं को नहीं जलाना है, महिलाओं को नहीं करना है, इसके पीछे सिर्फ जिम्मेदार पिता होते हैं, क्योंकि पिता ही एक्स या वाई गुणसूत्र देते हैं। तो यहां पर कोई भी चाहे पुत्र हो गया पुत्री, उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार पिता को माना जाएगा। रीजन क्या है? पढ़ाई की कमी, ज्ञान की कमी, इसीलिए आप कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं। आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो पुत्र होगा या पुत्री अगर इस बार में पूछा जाए डिसाइड कौन करेगा तो उत्तर होगा पिता। और यह चीज मैंने प्रूफ कर दिया कि 50-50% में कॉम्बिनेशन क्या होगा, यह आप यहां बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। अब हम आते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है हमें रुधिर वर्ग से जुड़े हुए न्यूमेरिकल को करना है। अब रुधिर वर्ग से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल कैसे करेंगे सुनिएगा। अब देखिए आप में से 4 तरह के रुधिर वर्ग के लोग होते हैं। सबको पता है या तो ए होता है, या तो बी होता है, या तो ए बी होता है, या तो ओ होता है। आप इसी 4 में से किसी रुधिर वर्ग वाले हैं, ए बी या ओ। अब देखिए जो रुधिर वर्ग के आप हैं ये आपका फिनोटाइप है, आपका एक्सप्रेशन है, जो डॉक्टर आपको बताता है आपका ये रुधिर वर्ग है। और आज मैं उसको बताता हूं वो रुधिर वर्ग आपके अंदर इसलिए है क्योंकि आज विज्ञान में ये प्रूव हो चुका है उसके पीछे कुछ जीन या जीनोटाइप होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं उस तरह के रुधिर वर्ग के लिए। आज मैं आपको अपना रुधिर वर्ग भी बताता हूं और उसका जीनोटाइप भी बताता हूं। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। सो मैंने लिखा एक तरफ मैंने लिखा रुधिर वर्ग, ठीक है, रुधिर वर्ग। तो जो मैंने रुधिर वर्ग लिखा एक्चुअल में इसमें मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप। ओके यहां मैंने लिखा ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप और वहीं दूसरी तरफ मैंने लिखा उस रुधिर वर्ग के पीछे जो जीन होते हैं यानी जीनोटाइप होते हैं जिसकी वजह से वो रुधिर वर्ग होता है, वहीं दूसरी तरफ मैंने लिखा जीनोटाइप। सो एक तरफ मैंने लिखा फिनोटाइप और दूसरी तरफ मैंने लिखा दिस इज द जीनोटाइप। एक तरफ लिखा फिनोटाइप और दूसरी तरफ लिखा मैंने जीनोटाइप। अब देखिएगा फिनोटाइप मतलब एक्सप्रेशंस। कितने तरह के रुधिर होते हैं आप सबको पता है। कितने तरह के रुधिर वर्ग होते हैं? देखिए 4 तरह के, ए बी और ओ। मुझे पता में से काफी लोगों के प्रश्न होंगे सर वो प्लस और माइनस क्या होता है। रुक जाइए, जब मैं रुधिर परिसंचरण की बात करूंगा या परिवहन तंत्र की बात करूंगा वहां पर आपसे बात करूंगा कि इसके अंदर क्या। ओके जहां पर हम लोग आरएस फैक्टर की बात करेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की बात करेंगे, रोगैन वैक्सीन की बात करेंगे, जहां पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर बच्चे के मरने की संभावना हो सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूएंटली लगातार दूसरा बच्चा भी कुछ विशेष ब्लड ग्रुप वाला होता है। लेकिन वो हम सब्जेक्ट में जाएंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। ओके अब सुनिएगा होता क्या है। यहां पर 4 रुधिर वर्ग हैं जो आपके सामने है, ए बी और ओ। अब सुनिएगा इन सारे रुधिर वर्ग आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अपना अपना आज जीनोटाइप देख लीजिए रुधिर वर्ग का, आज के बाद कभी मत भूलिएगा।
ठीक है। जो आप में से जितने भी व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले हैं, आप याद रखिए या तो आपको जीन IA है या आपका जीन IAIO है। इसी में से कोई जीन है जो आपका है, इसी में से कोई जीन है जो आपका है। दूसरी तरफ आप में से जितने भी व्यक्ति बी रुधिर वर्ग वाले हैं, आपका रुधिर या तो IB है और या तो आपका रुधिर IBIO है। तीसरी तरफ यहीं पर बात करते हैं, जो AB रुधिर वर्ग है, आपका जीनोटाइप जो होता है वो IAIB होता है। और आप ऐसे जितने भी विद्यार्थी ओ वाले हैं मुझे सुन रहे हैं, आपका जीनोटाइप IO है। आज से अपना जीनोटाइप याद रखिएगा, कम से कम अपना तो याद रखिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चारों याद रखें, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल करना है। आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा, इसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं, यानी प्रॉमिस करता हूं। सो एक बार फिर से अपना जीनोटाइप देख लीजिए। ए व्यक्ति IA या IAIO, बी व्यक्ति IB या IBIO, AB वाले जितने भी हैं IAIB, और O वाले जितने भी व्यक्ति हैं आपका IOIO रुधिर है। अब सुनिएगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अब यहां पर देखिए, जितने भी AB और O हैं आपके अंदर इसी तरह का जीनोटाइप है। A और B में दो में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां दो दो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, दो विकल्प आपको, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, बी में ये हो सकता है, लेकिन AB और O में सिर्फ एक ही तरह का है, इसमें कुछ और जाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब सुनिए दोस्त, पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। एक तरफ मैंने लिखा पिता, एक तरफ मैंने लिखा माता, और दूसरी तरफ मैंने लिखा परिणाम यानी रिजल्ट, परिणाम यानी रिजल्ट, और हम इन पर बात करेंगे। तो पिता हो गए, माता हो गए और रिजल्ट हो गए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, वैसे तो मैं आपको 10 दिखाऊंगा, और आज के बाद कभी भी ये उत्तर आप गलत नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, होता क्या है इधर देखिए। मान लीजिए पिता जो है वो AB रुधिर वर्ग है, पहला क्वेश्चन। सो पिता जो है वो AB रुधिर वर्ग का है, मां जो है वो O रुधिर वर्ग की है, पहला क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, सुनिए, पहली बात और सीधी बात, अगर पिता AB रुधिर वर्ग का है तो आप एक काम कीजिए। AB रुधिर वर्ग का मतलब कौन सा जीन, आप देखिए आपके सामने लिखा है AB रुधिर वर्ग का मतलब होता है जीन IAIB, यानी यहां पर IAIB हो गया पिता। फट से आप जीनोटाइप देखिए और उत्तर लिख दीजिए कि ए पिता का मतलब कौन सा जीन है, IAB। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं सुनते जाइए, ठीक है सर। अब हम लिख लेंगे IAB। उसी तरह अब आप B का बताइए क्या होगा, सॉरी O का बताइए क्या होगा। अगर मां O है तो जीनोटाइप IOIO है, यानी मां अगर O है तो जीनोटाइप IOIO है। सबको समझ में आ गया? अब मुझे बताइए क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपने XXXY वाला केस पिता और माता में बताया था, 50-50% कैसे कॉम्बिनेशन बनता है, सेम रिजल्ट यहां पर बताइए जो मैं आपको बता रहा हूं। सुनिएगा, या तो ये A वाला इस O के साथ मिलेगा पिता और माता का, तो ये बनेगा IAIO। इधर देखिए मैं कर क्या रहा हूं, या तो ये A वाला दूसरे O से मिलेगा, देखिए कॉम्बिनेशन आपको बता चुका हूं एक बार, IAIO। तीसरा कॉम्बिनेशन ये IB इस O के साथ मिल सकता है, IBIO, और चौथा इस B और O के साथ मिल सकता है, IBIO। मैंने वही काम किया जो पीछे आपको प्रोबेबिलिटी बताई थी, उसी प्रोबेबिलिटी के बेस से मैंने कॉम्बिनेशन किया और अब आपको रिजल्ट बता रहा हूं। तो ये बताइए, अगर पिता AB है और माता O है तो बच्चे कैसे होंगे, ये डिपेंड करेगा कॉम्बिनेशन पे। तो कॉम्बिनेशन आपको क्या मिला, IAIO, IBIO और IB सेकेंड वाले IO से। अब आप मुझे बताइए उत्तर क्या होगा। IAIO क्या होता है दोस्त, IAIO होता है A, IAIO क्या होता है A, IBIO जो रिजल्ट आया है वो क्या होता है, IBIO जो होता है वो होता है B। तो ये बताइए उत्तर क्या हुआ। अगर माता पिता AB और O हैं, है ना, तो उसके जो बच्चे होंगे वो या तो A होंगे और या तो B होंगे। है ना, कितनी इंटरेस्टिंग बात। अब ऐसे काफी लोग सोच रहे होंगे सर ये तो कमाल हो गया, यहां पे किसी भी बच्चे का रुधिरवर अपने मम्मा पापा के रुधिरवर से मिल ही नहीं रहा। डेफिनेटली यहां इस तरह के कॉम्बिनेशन में नहीं मिलता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब ऐसे हो सकता है जितने विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं इनमें से कुछ विद्यार्थी इसी गुण वाले हो, इसकी वजह से आपका रुधिर वर्ग आपके मामा पापा से नहीं मिलता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, बिल्कुल नहीं मिलेगा, और ये कॉम्बिनेशन मैंने समझा दिया है क्यों नहीं मिलेगा। गॉट इट। अच्छा, दूसरा ये दूसरा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आप में से हर किसी को ये चीज समझ में आ गई। एकदम बच्चों की तरह मैंने एक एक चीज को कर करके देखा है। आप तो काफी युवा हैं, आप इन चीजों को फटाफट दिमाग में भी सोच सकते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। आप उससे ज्यादा फास्ट हैं। नई जनरेशन लिटरली पुरानी जनरेशन से बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है और बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, और ये बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए। आइए दोस्त, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगर पिताजी ए बी हैं और माताजी भी ए बी हैं तो बच्चे क्या होंगे? हो सकता है दोनों माता पिता एक ही रुधिर वर्ग के, क्यों नहीं हो सकता? अगर पिताजी ए बी हैं तो जीनोटाइप आप खट से लिखेगा, ए बी जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? आई ए आई बी। और माताजी भी ए बी हैं तो जीनोटाइप क्या हुआ? आई ए आई बी। कुछ मत कीजिए, चुपचाप पहले आप जीनोटाइप दोनों का उतार दीजिए, जो मैंने आपको दिया ये भूलिएगा नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है। अगर आप ब्रह्मास्त्र को ही भूल जाएंगे, मतलब एग्जाम में इंटरेस्ट होते समय अपने हथियार को ही अपने पास नहीं रखेंगे, तो भैया लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो ये आपका हथियार है, इसको कभी भूलिएगा नहीं। उसके बाद आप लड़ाई लड़िए, उसको कुछ भी पूछने दीजिए, रट के जाने की जरूरत आज के बाद है ही नहीं। अभी आपको लग रहा है इस पर टाइम लग रहा है ना? नहीं दोस्त, जैसे 5 बार 7 बार इसको न्यूमेरिकल घर में बैठ के लगा लेंगे, उसके बाद ये कप ऑफ टी हो जाएगा, चाय का एक प्याला। ओके, ये मुहावरा, ये चीज ये बताता है कि बहुत जल्दी तीव्रता से आप क्वेश्चन लगाने लगेंगे। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए बस। तो पिताजी ए बी है, माता ए बी है, तो जरा देखते हैं इनके रिजल्ट क्या आते हैं। बहुत ही सिंपल है, आइए कॉम्बिनेशन बना। अब आप कॉम्बिनेशन बनाना मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। ओके, दूसरा क्या बना? ये इस दूसरे वाले कॉम्बिनेशन से आ जाएगा, बना आई ए आई बी। ठीक है, सॉरी, ये देखिए, ये ए वाला ए से आएगा तो आई ए बना, ये ए वाला बी से आया तो आई बी बना। ये आई बी आई ए तो हमेशा आदत डालिए ए पहले लिखने की, बी बाद में, आई बी। और ये चौथा बना जिसको हम कहते हैं आई बी। अभी बताओ कितने कॉम्बिनेशन बने? 4। फिर 4 बने। अब एक बात बताओ, ये कॉम्बिनेशन क्या है? ए हो गया ए। ये देखो ए क्या होता है? ए बी क्या होता है? ए बी होता है ए बी। अब देखिए यहां से रिजल्ट मिलाते जाइए, ए बी। और आई बी क्या होता है दोस्त? आई बी होता है क्या? दिस इज बी, दिस इज बी। ये हो गए आपके रिजल्ट्स। तब बताओ, ये बताओ इस तरह के रुधिर में बच्चे कैसे होंगे? ओ को छोड़कर कुछ भी हो सकते हैं, यानी ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, सिर्फ ओ नहीं होगा। आप देख लीजिए आपके सामने, सिर्फ ओ नहीं होगा। ओके, सिर्फ ओ नहीं होगा। आइए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिर्फ 4 तक हम लोग करेंगे, उसके बाद आप मुझे उत्तर देंगे, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन अगर मैंने बोला, मान लो पिताजी को मैं ओ कर दूं, मान लो पिताजी को मैं ओ कर दूं और माताजी को मैं ओ कर दूं, तो बच्चे कैसे होंगे? अगर पापा मामा सेम ब्लड वाले ओ हैं, अब देखिए आप सब कुछ समझते हैं, ओ पिता का मतलब होता है आईओ, और ओ माता का मतलब भी होता है आईओ। यहां सारे कॉम्बिनेशन आईओ, बड़ा ही मजेदार परिवार होगा। अगर मम्मा पापा सेम रुधिर वर्ग वाले हैं तो बच्चे सारे के सारे ओ। वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, बहुत ही खूबसूरत परिवार, जहां माँ बाप और बच्चे सारे यहां पर ओ होंगे। ओके, सारे यहां पर ओ होंगे। अब मुझे नहीं लगता इस तरह के न्यूमेरिकल करने में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। एक और क्वेश्चन आपको लिए चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ये वाला ट्विस्ट अगर आप समझ गए तो प्रॉमिस करता हूं अब आपका क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। और शायद इस 3 टॉपिक्स को करने के बाद, 3 क्वेश्चन करने के बाद, जो सबसे मिसिंग पार्ट होता है विद्यार्थियों के बीच, इंटरेस्ट। जनरली मैंने देखा कि टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो हर टीचर अच्छा पढ़ाते, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझसे भी अच्छा पढ़ाते, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक पार्ट है जो मिसिंग हो जाती है, वो है इंटरेस्ट का। अगर आप में इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने के बाद, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए टफ हो जाता है, ठीक है? तो टीचर का मेन काम सिर्फ ये नहीं है आया पढ़ाया सिलेबस की और चला गया, उसके अलावा आप में उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट दिलाना, और प्लस उसके साथ आप में जो वो कॉन्फिडेंस है उस सब्जेक्ट के प्रति, वो भी लाना, ठीक है? तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ ऐसा ही ना हो कि मैं सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी और क्लास करके चला गया, वो इंटरेस्ट पार्ट जो मिसिंग होता है विद्यार्थियों में पढ़ने के बाद भी, वो जरूर आना चाहिए, क्योंकि उसी के दम पर आपका सिलेक्शन होगा और आपका कॉन्फिडेंस आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। और चौथे क्वेश्चन को समझाने के बाद बाकी सारे क्वेश्चंस का मैं सीधा आंसर लिखूंगा। आप इस आंसर से अपने घर पे इन सारे क्वेश्चंस को मिलाएंगे कि लिटरली आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर गया तो आपको यह टॉपिक समझ में आ चुका है, अब इसमें गलती नहीं करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, और उम्मीद करता हूं अगर यह टॉपिक समझ गया चौथा वाला, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एकदम 100% अलर्ट रहिए इस चौथे के लिए। मान लीजिए पिताजी ए है और माताजी बी है। मान लीजिए पिताजी ए है और माताजी बी है, ऐसे केस में बच्चे कैसे होंगे? तो चलिए आते हैं उधर की तरफ। एक बात समझिए पहले। अब एक बात बताओ, पिताजी ए है और माताजी बी हैं,
ऐसे केस में जीनोटाइप कितने हैं? तो आपको दिखेगा सर ए और बी के केस में जीनोटाइप तो दो दो तरह के लिखे गए हैं। ए और बी के केस में जीनोटाइप जो है वो दो दो तरह के लिखे गए हैं। पिताजी ए हैं तो जीनोटाइप ये और ये में से कुछ भी हो सकता है। माताजी बी है तो जीनोटाइप ये और ये में से कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर जैसे, अच्छा मैं आपको बताता हूं, मैं ए रुधिर वर्ग वाला हूं, लिटरली मैं ए रुधिर वर्ग वाला हूं। इसका मतलब मेरे शरीर में जो जीन होगा जिससे रुधिर का निर्धारण हो रहा होगा वो या तो ये होगा या तो ये होगा। इसी तरह अगर कोई बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है तो उसका रुधिर वर्ग में या तो जीन ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है, उससे आप बी हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप न्यूमेरिकल करके अपने बच्चे को चेक करने जाते हैं कि आपके बच्चे कैसे होंगे, एज ए माता और बी पिता, या ए बी माता पिता के फॉर्म में, ए या बी माता पिता के फॉर्म में, तो हमेशा आप ये वाला यूज कीजिएगा न्यूमेरिकल करते समय। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ए और ए में सेम रिजल्ट आने वाला है, यहां पे बी और बी में सेम रिजल्ट आने वाला है, लेकिन जब आप ए ओ लेंगे तो ओ से कुछ रिजल्ट बदल जाएगा, क्योंकि ए वही रिजल्ट देगा जो अगला ए देगा, लेकिन यहां पर ए वो रिजल्ट देगा जो ओ नहीं देगा। तो हमेशा आप वो वाला रिजल्ट दीजिए जहां पर आपको कॉम्बिनेशन और भी मिल सकते हो, तब एरर नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारे अदर ऑप्शन भी निकल आएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, पिता ए है या माता ए है तो ए आई ए आई ओ यूज कीजिएगा न्यूमेरिकल करते समय, और बी हमेशा आई बी आई ओ यूज कीजिएगा। अब देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि मैं ए रुधिर वर्ग वाला हूं, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा जीनोटाइप मेरे अंदर आईए है या आईओ है, और मेरी वाइफ जो है मान लीजिए वो बी रुधिर वर्ग वाली है, मुझे यह भी नहीं पता उसका जीनोटाइप आईबी है या आईओ। लेकिन जब भी मैं न्यूमेरिकल करने जाऊंगा, जब भी मैं इसके बेसिस पर रिजल्ट निकालने जाऊंगा, तो हमेशा ए के लिए आईओ यूज करूंगा और बी के लिए हमेशा आईओ यूज करूंगा। फिर मैं रिजल्ट देखूंगा, भले मैं आईए हूं या आईबी हूं, नहीं मैटर करता है। न्यूमेरिकल करते समय हमेशा ए के लिए आईओ लीजिए और बी के लिए आईओ लीजिए। अगर ये चीज आप समझ गए तो जाइए जी लीजिए अपनी जिंदगी। अब आपके साथ कोई गलती यहां पर नहीं कर सकता आपका एग्जामिनर, कुछ भी क्वेश्चन घुमा ले, टिक कर ले। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पिताजी ए है तो क्या लीजिएगा? आईओ लीजिएगा। माताजी बी है तो क्या लीजिएगा? आईओ लीजिएगा। अब ये बात आपको समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन क्या होगा? इधर आइए, आईबी हुआ। अब तो कॉम्बिनेशन तो आप मुझसे तेजी से बना सकते हैं, बच्चों की तरह है, ये कट्टम कुट्टा खेल रहा हूं। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन आईओ हुआ, ये देखिए आईओ हुआ। तीसरा कॉम्बिनेशन जो हुआ वो हुआ आईओ, और चौथा जो कॉम्बिनेशन हुआ वो हुआ आईओ। अब बताइए आईबी क्या होता है? आप खुद देखिए, आईबी से ए बी होता है, आईओ से क्या होता है? ये देखिए आपके सामने है, ए होता है। आईओ से क्या होता है? ये देखिए आपके सामने बी होता है। और आईओ से क्या होता है मित्र? ये देखो ओ होता है, ओ होता है दोस्त। यानी यहां पर मैं पूछूं, अगर पिता ए है और माता बी है तो बच्चे कैसे होंगे? आप देखिए ऑल टाइप्स के मिल रहे हैं, हर प्रकार के हो सकते हैं। ये कई बार आईएएस तक के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, रट के मत जाइएगा। फिर मैं कह रहा हूं, आप याद रख सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। कैसे हुआ आपके सामने? मैंने कट्टम कुट्टा करके, यानी बेसिक तरीके से, जैसे मैंने तरीका फॉलो किया था उसके थ्रू रिजल्ट दिया है। अब आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे, मैं सीधा क्वेश्चन लिखकर उसके उत्तर देता हूं। याद रखिएगा, टोटल 10 ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो होते हैं, टोटल 10 ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, इधर देखिए। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, 9वां, और ये रहा आपका 10वां। टोटल 10 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो मैं चाहता हूं आपको 10 कॉम्बिनेशंस कर दूं, ताकि आप कभी भी किसी भी तरह के कॉम्बिनेशंस को याद या समझ कर जा सकें, रटने की जरूरत ना पड़े। तो पिता ए हो गए, पिता ए हो गए, माता ए बी हो गई। पिता ए हो गए, माता ओ हो गई। ये 2 रिजल्ट और बन सकते हैं। पिताजी बी है, माता ए बी है। ओके, पिताजी बी है, माता ओ है। इस केस में क्या होगा? पिताजी ए है, माता ए है तो क्या होगा? और पिताजी बी है, माता बी है तो क्या होगा? ये टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनते हैं। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, आपके सामने है। ये टोटल 10 कॉम्बिनेशन है जो आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक काम करता हूं, सबके जीनोटाइप पहले लिख देता हूं। अगर मैं सबके जीनोटाइप लिख देता हूं तो आप तुरंत समझ जाएंगे किस तरीके से आप न्यूमेरिकल में क्या क्या लेने वाले हैं। आप मुझे बताइए, अगर पिताजी ए है, चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, आप सबका मुंह चलना चाहिए। ठीक है, पिताजी ए है तो ये बताइए जीनोटाइप क्या लिखेंगे? फटाफट आईओ, किसी को डाउट नहीं है। माताजी ए बी है तो जीनोटाइप क्या लिखोगे? आईबी।
ओके अब खट्टा आई आई और आई आई बी के बीच कॉम्बिनेशन देख लीजिए। आप जब कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, देख लीजिएगा ए बी और ए बी मिलेगा। यानी इस तरह के माँ बाप के रुधिर वर्ग ओ नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं पर भी आई ए आई और आई बी आई ओ बी हो जाता, आई ओ कहीं कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है। फटाफट आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला ये, अब पिताजी ए है, मैंने बोला ना 4 के बाद आपका काम होता है। कब तक जिंदगी भर माँ बाप के सहारे चलेंगे? यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि 4 तक मैंने आपको सहारा दे दिया, अब अपने दम पर चलिए, क्योंकि अब आपको अपने माँ बाप का देखभाल करना है, ठीक है ना। अब वो समय आ गया है, ठीक है। तो अब वही चीज मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको 4 सिखा दिया, अब आगे आप चलिए और आगे आप दौड़िए। अब देखते हैं कितने लोग चल पाते हैं और कितने लोग दौड़ पाते हैं। कैसे ये आंसर आया, उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मुझे बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि मैं इसके नीचे कमेंट में देखना चाहूंगा आप में से कितने लोगों को सेटिस्फैक्शन मैं दे पाया हूं। और वो दूसरी बात जो मैंने आपको बोला था, क्या, इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। ओके अच्छा, अब अगला ये, पिताजी ए है माताजी ओ है, तो ए के लिए आप जीनोटाइप क्या लिखेंगे, आई ए आई ओ। मैंने आपको बोला था ए के लिए हमेशा आई ए आई ओ यूज किया जाएगा और ओ के लिए क्या होगा, आई ओ आई ओ। जब आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो देख लीजिएगा आपको रिजल्ट ए या ओ ही मिलेगा, देख लीजिएगा। अगर ये आता है तो मैं मान लूंगा आपको समझ में आ गया है। अगर पिताजी बी है तो जीनोटाइप क्या लिखेंगे, आई बी आई ओ, क्योंकि बी के लिए हमेशा आई बी आई ओ यूज किया जाएगा। और ए बी के केस में कोई दिक्कत नहीं है, आई ए और आई बी ही कॉम्बिनेशन होगा। थोड़ा सा यहाँ पे डेंस हो रहा है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर बी और ए बी का जो कॉम्बिनेशन होगा, ए होगा, बी होगा और ए बी होगा। यहां पर कोई भी बच्चा ओ वाला नहीं होगा, यानी यहां पर ए बी और ए बी में से कुछ भी मिल सकता है। वहीं अगर हम बी और ओ की तरफ जाएं, आप उत्तर मिला लीजिएगा, बी या ओ आना चाहिए। ए और ए की तरफ जाएं, कमाल का है, तो यहां पर आपको ए या ओ आना चाहिए। और बी है तो आपका बी और ओ होना चाहिए। आप में से सब लोग मुझे बताइएगा नीचे उत्तर लिखकर कि क्या आपका उत्तर मेरे उत्तर से मैच किया है कि नहीं। और विश्वास रखिएगा, अगर आपका उत्तर मेरे उत्तर से मैच कर चुका है तो किसी भी एग्जाम में कोई भी एग्जामिनर आपको गलत नहीं कर सकता, आई प्रॉमिस। ओके, आपके सामने है सारी चीजें, आप देख लीजिए। ओके, तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। अगले वीडियो में इसी का एक दूसरा पार्ट जो दूसरा न्यूमेरिकल है। ओके, उम्मीद करता हूं अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप दूसरा वीडियो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और दूसरे वीडियो पे जाने के पहले आप पहला वीडियो जरूर देखेंगे, यानी ये वीडियो, जहां पर मैं आपसे लिंक संलग्न गुण की बात करूंगा। ओके दोस्त, तो चलिए अपना ख्याल रखिए। इसी लेक्चर के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। हैव अ गुड डे, बाय।